हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट इनसाइट पे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, रेलवे या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में होने वाले मेडिकल के बारे में। क्योंकि मैंने इन सभी का मेडिकल दिया है और क्वालिफाई किया है, तो आई हैव एक्सपीरियंस कि आप कैसे इस मेडिकल को टैकल कर सकते हैं, क्या-क्या प्रोसेस होता है, हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका जो सेंटर दिया होता है उसका एडमिट कार्ड और उसके अंदर जो डिटेल दी होती है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उस हॉस्पिटल में पहुंचना होता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रोसेस अलग है, उसमें तो पहले आपका अटेस्टेशन फॉर्म नंबर 36 और 37 को भरने के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद आपको डेट दी जाती है। बट अलग अलग जो जीडी होता है और जो सीपीओ होता है और रेलवे का होता है उसमें पहले से एडमिट कार्ड अलग से निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं इन सब की मेडिकल की बात करता हूँ। तो टॉपिक एक-एक वाइज़ सीक्वेंस वाइज़ बात करूँगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं आइज़ के बारे में। तो जो आइज़ होता है, आइज़ के अंदर जो मेजरली चेक करते हैं वो आपका आपका जो विज़न होता है, एक डिस्टेंस विज़न होता है और एक नियर विज़न होता है, उसको चेक करते हैं। जो आइज़ का पॉइंट ऐसा है कि आप अगर मेडिकली रिजेक्ट हुए तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो आइज़ में, ठीक है? तो आइज़ में आपका विज़न चेक होता है, उसमें क्या करते हैं जब आप पहुँचते हैं तो आपको डॉक्टर बिठा देते हैं और कुछ इस तरह की सीट दिखा देते हैं और उस सीट को दिखाने के बाद आपकी एक आँख को क्लोज़ करवाएँगे या कुछ पेपर से ढक के या आपके ग्लासेस लगवा के उसके अंदर ग्लासेस के अंदर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लगा के वो आपको सामने अल्फ़ाबेट्स को पढ़वाएँगे। तो उस तरह से आपका आँखें 6/6, 6/9 या 6/12 जो आपका विज़न चेक होता है। और कुछ लोगों के डाउट होता है कि जो ग्लासेस होते हैं वो अलाउ होते हैं या नहीं? तो मैं बता दूँ कि ग्लासेस अलाउ नहीं होते हैं, बट क्या होता है कि आप बिना ग्लासेस के बहुत से लोग लेसिक्स करवा के जाते हैं। लेसिक का भी ऑप्शन आता है कि आप लेसिक अलाउ होता है या नहीं होता है। एक्चुअली जो ऑफ़िशियली लेसिक अलाउ नहीं होता है, बट आप आपकी जो मेडिकल है उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले लेसिक कराएँ और बिना बताएँ, डॉक्टर को बताएँ नहीं और आप मेडिकल देते हैं, तो उनको पता नहीं चलता। अगर आपका 3, 4, 5 महीने में क्योंकि वो रिकवर हो जाता है, तो इस तरह से आप उस चीज़ को छुपा सकते हैं, है ना? और एक मेजर जो रिजेक्शन का कारण होता है वो आइस में एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो इसका कोई अ, ऑप्शन नहीं है बच पाओगे आप, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में आपको डायरेक्ट परमानेंट रिजेक्शन मिलता है, चाहे आप किसी भी जॉब में मेजरली रेलवे और सीपीओ, जीडी जो पैरामिलिट्री वाली हैं इनमें आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। अब सेकंड बात करते हैं हाइट, वेट जो इसमें चार्ट होता है, इसमें भी बच्चों को बहुत काफ़ी बार इसमें पॉइंट बनता है और इसमें रीमेडिकल मिल जाता है। कुछ बच्चों को तो इसमें परमानेंट रिजेक्शन मिल जाता है, खासकर ओवरवेट वालों को। खासकर ओवरवेट में जब आपका ज़्यादा वेट होता है, तो उसमें आपको परमानेंट रिजेक्शन मिल जाता है। बात करें तीसरा आपके ईयर की, कान की, तो कान में आपका मेजरली क्या चेक करते हैं कि आपके कान में पस पड़ गया या मवाद-ववाद ना पड़ गया हो, साथ ही आपका कान का पर्दा फटा ना हो। साथ ही जब आप मेडिकल कराने जाएँ तो पहले से ही वैक्स करा के जाएँ, नहीं तो डॉक्टर पॉइंट बना देता है कई बार इसके कान के लिए, तो इसलिए पहले से ही आप प्रिकॉशंस लें और कान को साफ करा के जाएँ, वैक्स वगैरह करा के जाएँ। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो आपका पॉइंट आता है नाक से। नाक में कई बार साइनस हो जाता है, साइनस में क्या होता है कि आपका एक नाक से साँस ले, दूसरे से नहीं ले पाते, तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, साइनस में भी आपका पॉइंट बन जाता है। तीसरा आपकी जो नाक की हड्डी होती है, वो बढ़ जाती है कई लोगों की। तो बेहतर है कि आप जब नाक की हड्डी की बात आए तो आप पहले से ही इसका ऑपरेशन करा के जाएँ। आप ऐसा नहीं कि पहले जब आप जा रहे हैं वहाँ पर और आपका पॉइंट बनना है, आप पॉइंट बनाने के बाद इसका ऑपरेशन करा रहे हैं। बेहतर यही है कि आप इसका पहले से ही ऑपरेशन करा लें अगर आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर आपको रिजेक्शन के बाद आप इसे कराते हैं तो चांसेस होता है कि वो आपको रिजेक्ट कर दें। तो ऐसा है कि आप इसे पहले से ही हड्डी को करा लें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपके दाँतों का, टीथ का जो होता है, मेजरली 14 डेंटल पॉइंट्स इसमें चेक होते हैं। तो आपके एक-एक पर्टिकुलर दाँत का ऐसे इंडिविजुअल चेक नहीं होता है, वो खाली आपके माउथ को ओपन करवा के चेक करते हैं कि आपकी बस जो कंडीशन है वो दिखने में गुड हो। ऐसा है कि पर्टिकुलर के दाँत चेक नहीं होते हैं, चाहे वो सीपीओ में भी हो या जीडी हो या आपका दिल्ली पुलिस हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो देखते भी नहीं है, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हैं। बट जो अदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें पैरामिलिट्री चेक करती है, रेलवे है, रेलवे में भी दाँत चेक नहीं होते, बस सीपीओ और जीडी में पर्सनली चेक करते हैं। बट उसमें इंडिविजुअल एक-एक दाँत को चेक नहीं करते। अगर आपका 1-2 दाँत टूटा हुआ है तो आप उसमें कैप लगवा कर चला जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। आपकी फिलिंग हो रही है या आपने फिलिंग करवा रखी है और उसके बाद कैप लगवा रखा है तो तब भी आप वो आपको अलाउ करेंगे। आपका
या रूट कनाल हो रखा हो तो तब भी आपको वो अलाउ करेंगे। बट जैसे पायरिया लगा हुआ है तो पायरिया का वो इलाज नहीं होता, तो इसमें आपको डायरेक्ट रिजेक्शन मिलता है, परमानेंट रिजेक्शन। तो उसका ध्यान रखें, अगर पायरिया वायरिया है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप सफाई करवा के जाएँ। और बेहतर ये है कि आप जब जा रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अपने दाँतों को क्लीन करके जाएँ, और आप जो मेडिकल क्लिनिक होता है दाँतों का, वहाँ से आप सफाई करवा के जाएँ दाँतों की, तो बेहतर होगा, उसका पॉइंट नहीं बनेगा। अब बात नेक्स्ट पॉइंट की करें तो आपका एल्बो जो एंगल्स होते हैं, जो एल्बो के एंगल होते हैं, आपके हाथ सीधे करवाकर आपके जो एल्बो के एंगल्स होते हैं, वो इंडिविजुअल एक-एक हाथ का जो एंगल होता है, ये 15 डिग्री से अगर बाहर होता है 15 डिग्री, उनके पास मेज़रमेंट करने के लिए ऑप्शन होता है, वो पहले तो डायरेक्टली आपको चेक करवाते हैं। बटली उनको ज़्यादा लगता है तो वो एंगल, एक उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके चेक करके अगर वो 15 डिग्री से बाहर है, तो आपको रीमेडिकल दे देते हैं। तो इसमें आपका पॉइंट बन सकता है। बात करें आपकी नोक नीज़ की, तो नोक नीज़ भी नोक नीज़ में भी कई बार आपको रीमेडिकल मिल जाता है, और साथ ही जो फ्लैट फुट होता है ना? अपर फुट होता है, उसमें भी आपको परमानेंट परमानेंट रिजेक्शन तक मिल जाता है फ्लैट फुट में, तो आपको उसको देखना है। जो नोक नीज़ होती है उसको तो आप क्योर कर सकते हैं, आप उसमें बीच में पिलो लगा के रात को सो के कुछ दिन, कुछ हफ्ते तक इसको सही कर सकते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो है आपकी जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में क्या होता है, आपका हाइड्रोसिल चेक होता है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह पे कि हाइड्रोसिल में क्या होता है एक्चुअली में, जो आपके टेस्टिस होते हैं, उसमें वाटर रिटेन कर जाता है, तो उसमें उसमें थोड़ा आपको स्वेलिंग वगैरह दिखती है, तो उसमें भी आपका रीमेडिकल के चांसेस होते हैं। तो पहले से ही आप इसका डॉक्टर से आप चेक करवा के जाएँ कि आपके इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है टेस्टिस वगैरह में। साथ ही पाइल्स भी चेक करते हैं, पाइल्स में क्या होता है, वो इंटरनली चेक नहीं करते, एक्सटर्नली बाहर-बाहर से चेक करते हैं, पाइल्स वगैरह है या नहीं, या किसी तरह का किसी ने आपने ऑपरेशन तो नहीं करवाया पाइल्स का, ये चेक करता है जनरली। और आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, ब्लड प्रेशर जनरली मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 तक मेज़र होता है। बट क्या होता है, जब बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर बच्चे नर्वसनेस में नर्वस होते हैं, तो उसकी वज़ह से उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है। तो उसमें भी आपका इतना वो सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि पता है उनको बच्चे आए हैं तो थोड़ा नर्वस होते हैं, इस वज़ह से वो इस चीज़ को अवॉइड करके चलते हैं। तो आप जब ब्लड प्रेशर नपाने जाएँ तो पहले थोड़ा पानी-वानी पी लीजिए, और थोड़ा रिलैक्स होके आराम से जाएँ। आपको ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो टफ नहीं होता है। थोड़ा आप कूल एंड काम रहें, पानी-वानी पिएँ, उसके बाद आराम से जाएँ। साथ ही आपका यूरिन टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में भी ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि जब यूरिन टेस्ट होता है तो वो बहुत देर तक पानी नहीं पीते, क्योंकि डॉक्टर पहले बताते हैं कि आप जब आएँ मेडिकल कराने तो आपको कुछ खा के और पी के नहीं आना, है ना? तो उस चक्कर में बच्चे पूरे दिन भूखे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब आपको यूरिन टेस्ट हो रहा हो, तो यूरिन टेस्ट के समय आपको करना क्या है कि आपको पहले थोड़ी देर पानी पीते रहना है। थोड़ी देर पानी पीते रहना है, उससे क्या होगा, जो आपका यूरिन है वो थोड़ा उसमें वाटर की जो डेंसिटी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे आपके ज़्यादा जो अलग-अलग हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो पानी के साथ मिल जाएँगे, तो उससे आपका जो टॉयलेट है वो ज़्यादा येलोइश नहीं होगा, है ना? तो आप पानी पी सकते हैं। साथ ही जो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट पहले ही करा लें आप। आपके अंदर अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो पहले से ही पता चल जाएगी, आप उसको तैयार होके जाएँगे। अगर आपकी बॉडी में ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो वो ब्लड टेस्ट भी होता है। साथ ही आपका एक्स-रे होता है। एक्स-रे किस लिए होता है कि आपको टीबी तो नहीं है ना? तो उससे संबंधित, छाती से कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही आपके निमोनिया के कुछ धब्बे रह जाते हैं बॉडी के अंदर, आपके चेस्ट के अंदर, वो तो नहीं है ना? तो इन चीज़ों के लिए आपके एक्स-रे होता है। तो लास्ट होता है वो होता है आपका कि ये पर्टिकुलर आपकी जो मेजर ये चीज़ें होती है वो आई विज़न हो गई, आपका कलर ब्लाइंडनेस में परमानेंट रिजेक्शन मिलना ही है, साथ में नाक की जो हड्डी बढ़ जाती है, उसमें प्रॉब्लम है। तो मेजरली मैंने आपको हर पॉइंट के बारे में बता दिया। तो ये सभी पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी आप मेडिकल कराने जाएँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और अपने प्रिकॉशंस, अपने आप को हेल्दी रखिए, और थोड़ा नीट एंड क्लीन होके जाएँ, क्योंकि थोड़ा हाइजीनिक आप रहेंगे, तो डॉक्टर भी आपसे बहुत ही शालीनता से बात करेगा, और शालीनता से आपकी सभी टेस्ट को करेगा, उसको किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हम कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ योर कमेंट्स इफ इट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल क्वेरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।